तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें अपने को क्या बताया, दो सिंपल पेंडुलम्स हैं, ये दिखा रखे हैं। इन फिगर 1 द बॉब इज हेल्ड एट रेस्ट बाय फोर्स एफ। तो ये फर्स्ट वाली फिगर है। इसमें जो बॉब है ना, ये एफ फोर्स लगा करके इसको हेल्ड कर दिया गया है, रोक दिया गया है। और ये सेकंड फिगर है, इसमें जो है बॉब मोमेंटरली रेस्ट पर है। मतलब है तो दोनों में रेस्ट में, लेकिन फर्स्ट फिगर में एफ फोर्स लगा करके इसको रेस्ट में हेल्ड किया गया है, जबकि सेकंड में हेल्ड नहीं है, ये बस मोमेंटरी रेस्ट में है। जैसे कि ऑसिलेशन कर रहा होगा तो इस मोमेंट पे रेस्ट पे था, एक्सट्रीम पोजीशन पे, हम जानते हैं रेस्ट पे होती है चीजें सेंट्रल पेंडुलम के बॉब। तो अब यहाँ पूछा ये है, द फोर्स says exerted by strings on the bobs in the two cases। तो इस वाले केस में जो बॉब के ऊपर स्ट्रिंग फोर्स लगा रहा होगा, मतलब टेंशन फोर्स, वो कितनी होगी, और सेकंड वाले केस में टेंशन फोर्स कितनी होगी। तो वैसे तो ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स में गलती कर सकते हैं, तो मैं इसको सेपरेटली एक जगह यहाँ अलग अलग मैंने इसको बना रखा है। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इस फर्स्ट वाली सिचुएशन को डील करना चाहूंगा। इसमें जब इसको हम कर लेंगे फर्स्ट वाली सिचुएशन को, ये फर्स्ट वाली सिचुएशन हो जाएगी हमारी, और ये सेकंड वाली हो जाएगी। तो एक बार फर्स्ट का बना लेते हैं, फिर सेकंड का ही बना लेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं जरा। तो इसमें क्या होगा, एक तो मैं यहाँ पर फोर्स देख पा रहा हूँ, इसका खुद का वेट होगा वर्टिकल डाउनवर्ड। अगर इसका मास m है तो mg इसका वेट हो जाएगा, और स्ट्रिंग में कुछ टेंशन होगी, राइट। ये टेंशन होगी, इसको बल्कि मैं टी ना दे करके इसका नाम मैं T1 रखना चाहूंगा, क्योंकि दूसरे वाले स्ट्रिंग में भी टेंशन होगी और वो डिफरेंट हो सकती है। और एक लाइन यहाँ पे वर्टिकली हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर दे रहे हैं। अब देखिए ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकली आपको अल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से ये भी थीटा होगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, जो T1 है ना, इसका जो कॉस कंपोनेंट है, ये तो वेट को बैलेंस कर रहा होगा फर्स्ट वाले में, और T1 का जो साइन कंपोनेंट है इस F को कैंसिल आउट कर रहा होगा, क्योंकि T1 साइन कंपोनेंट राइट डायरेक्शन में आएगा। ये T1 साइन कंपोनेंट राइट हैंड साइड आएगा, और ये F लेफ्ट साइड है, और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, तो T1 का साइन कंपोनेंट F को बैलेंस करेगा, और T1 का जो कॉस कंपोनेंट है जो ऊपर जा रहा है वो mg को बैलेंस करेगा। तो मैं इसमें ज्यादातर मेरा इंटरेस्ट रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट में, क्योंकि एफ का कहीं ना ही ऑप्शंस में है गिवन। तो फिलहाल मैं इसका जो है फर्स्ट वाले सिचुएशन का अगर इसको बनाऊं, तो इक्वेशन ये बनेगी कि भाई T1 कॉस थीटा वो mg को उसके वेट को बैलेंस कर रहा है ना। एक इक्वेशन ये बन गई। अच्छा, अगर यहाँ से कॉस थीटा को अदर साइड ले जाएं, तो फर्स्ट वाला स्ट्रिंग जो बॉब के ऊपर फोर्स लगाएगा वो हो जाएगी mg अपॉन कॉस थीटा, या फिर mg sec थीटा। तो ये अपने अभी फोर्थ ऑप्शन से एक मैच हो रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी सेकंड वाले का देखना बाकी है। तो ये तो फर्स्ट के लिए आ गया टेंशन। ऐसे ही अब मैं अगर सेकंड के लिए वर्क करना चाहूँ, तो मैं फिर से यहाँ पे फोर्सेस दिखाऊंगा। अंतर देखिएगा दोनों का डिफरेंस क्या आएगा। यहाँ पर एक तो इसका खुद का वेट होगा mg, और यहाँ पर कुछ टेंशन फोर्स होगी, आई कॉल इट T2। अब बात यह है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं है। पिछली बार तो हमने कहा था वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे भी मैं वर्टिकली ऊपर दिखा सकता हूँ थीटा, और चाहें तो हम इसको भी ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ डिफरेंस क्या है, पिछले वाले केस में इक्विलिब्रियम में था तो मैंने वर्टिकल डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम लगा करके ये इक्वेशन लिख दी थी, लेकिन इस बार ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों नहीं है इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये मोमेंटरी रेस्ट पे है, बस आगे बढ़ने वाला है। हाँ, इसकी स्पीड जीरो है, लेकिन इस वक्त इसके ऊपर फोर्सेस जीरो हैं, ऐसा कहना गलत होगा। मतलब कहीं पर भी इक्विलिब्रियम नहीं है कहीं पर भी नहीं है तो कहना गलत होगा। मतलब लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे जस्ट आने ही वाला है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, क्योंकि जब ये एक्सट्रीम पर होगा ना, जब ये एक्सट्रीम पर होगा तो इसकी स्पीड जीरो होगी, और ये सर्कुलर मोशन का पार्ट अपना कवर करेगा। तो सर्कुलर मोशन में वी स्क्वायर बाई आर एक्सेलरेशन होता है ना, इनवर्ड्स। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं इस समय, तो v तो जीरो ही है, तो स्ट्रिंग के अलोंग इसके ऊपर जो है वी स्क्वायर बाई आर फोर्स जो है वो जीरो होगी। समझ पा रहे हैं क्या। जैसे अगर मैं इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम करता हूँ, इस बार हम स्ट्रिंग के अलोंग फोर्सेस को देख रहे हैं, पिछली बार हम वर्टिकल देख रहे थे, उस बार स्ट्रिंग के अलोंग। तो स्ट्रिंग के अलोंग जरूर इक्विलिब्रियम है, क्योंकि स्ट्रिंग के अलोंग जो रेडियल फोर्स होती है वो मतलब m टाइम्स वी स्क्वायर बाई आर होती है, पर क्योंकि v जीरो है तो इसका मतलब
स्ट्रिंग के अलोंग नेट फोर्स 0 होगी। तो कंपोनेंट्स इस बार ब्रेक करने हैं स्ट्रिंग के अलोंग, क्योंकि स्ट्रिंग के अलोंग इक्विलिब्रियम है इस वक्त। पिछली बार वर्टिकली इक्विलिब्रियम था और हर डायरेक्शन में ही था, तो हमने वर्टिकल में कर लिया, लेकिन इस बार जो इक्विलिब्रियम है वो स्ट्रिंग के अलोंग है केवल। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इस बार वर्टिकल डायरेक्शन इक्विलिब्रियम ना होकर के स्ट्रिंग के अलोंग जब हम इसको इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगाएंगे, तो एक तो फोर्स स्ट्रिंग के अलोंग T2 है और उसके अगेंस्ट में mg का कॉस कंपोनेंट है, और ये चीजें जो है जीरो हैं। तो ये इक्वेशन बनी। अब अगर T2 निकालना है तो हम यहां से क्या करें, T2 किसके बराबर हो जाएगा भाई, सिंपली mg cos थीटा उस साइड आके प्लस का हो जाएगा mg cos थीटा, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो गया।